हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोगों ने पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के बारे में समझा पिछली क्लास में। अब हम लोग चलते हैं साधनों का वर्गीकरण के बारे में समझ लेते हैं। तो प्लीज सब लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि होम साइंस की जितने भी एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी, बीपीएससी, ट्राई फोर, होम साइंस की जितनी भी ट्रेड की पेपर हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मैं आप लोग को जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कवर करा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं साधनों का वर्गीकरण, कैसे हम लोग फैमिली के रिसोर्सेज होते हैं उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि साधनों का वर्गीकरण जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो साधनों का वर्गीकरण, विभिन्न विद्वानों ने साधनों का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया है। इनमें से कुछ प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार से हैं। तो साधनों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से किया है। एक निकिल और डार्सी साधनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। निकिल और डार्सी ने साधनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। पहला मानवीय साधन, दूसरा अमानवीय साधन। मैंने मानवीय साधन कौन से है? बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति, अभिवृत्तियां आदि, ये सभी मानव साधन। मानवीय साधन मतलब वे साधन जो मानव के अंदर हो, अंदर जो निहित रहते हैं, वही मानवीय साधन होते हैं। तो निकिल डॉर्सी जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो साधनों के वर्गीकरण दो भागों में कर दिया है। कौन कौन से? मानवीय साधन और अमानवीय साधन। ठीक है। तो मानवीय साधन जो होते हैं, इसमें बुद्धि है, ज्ञान है, कौशल है, रुचि है और शक्ति है, अभिवृत्तियां। जो हमारे अंदर, मानव के अंदर जो निहित साधन होते हैं उसे मानवीय साधन कहते हैं। जैसे बुद्धि, ज्ञान, रुचि, कौशल, शक्ति और अभिवृत्तियां। ये आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन मानवीय साधन है, कौन अमानवीय साधन है। तो अगर हमको याद रहेगा तो हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन मानवीय है और कौन अमानवीय है। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अमानवीय साधन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अमानवीय साधन के बारे में। तो अमानवीय साधन कौन से साधन होते हैं? इसके अंतर्गत सामुदायिक सुविधाएं, जितनी भी सामुदायिक सुविधाएं होती है, ठीक है। समय, देखिए यहाँ पे समय को क्या कर दिया है? अमानवीय साधन बता दिया है। धन, वस्तु आदि। देखिए, ज्यादा तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछते हैं कि जो समय होता है वो किस प्रकार का साधन है, मानवीय साधन है कि अमानवीय। तो निकिल और डार्सी ने समय को अमानवीय बताया है और ग्रास और कैंडल ने इसको मानवीय बताया। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इस पॉइंट से एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, अमानवीय साधन जो मानव के अंदर निहित नहीं रहते हैं उसको क्या कहते हैं? अमानवीय साधन कहते हैं। जैसे सामुदायिक सुविधा, जितने भी सामुदायिक सुविधाएं हैं अमानवीय साधन है। जैसे समय है, अमानवीय साधन है। समय हमारे अंदर निहित तो नहीं है, समय तो फिक्स है कि हाँ 24 घंटे का ही समय, आपको किस प्रकार अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। और धन है और वस्तु है आदि, ये सब जो होते, धन भी अमानवीय साधन है। ठीक है, धन हमारे अंदर नहीं तो नहीं, बाहर की वस्तु है और वस्तुएं जितनी आदि है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मानवीय अमानवीय साधनों का। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि होम इकोनॉमिक सेमिनार, ये आप लोग याद कर लीजिए कि होम इकोनॉमिक सेमिनार, ठीक है। होम इकोनॉमिक सेमिनार जो है, ये नाम आप लोग एकदम याद कर लीजिए। 1961 में इंडियाना के फ्रेंचली में आयोजित होम इकोनॉमिक सेमिनार में साधनों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो होम होम इकोनॉमिक सेमिनार में 1961 में साधनों को कितने 3 भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? एक सामाजिक साधन, दूसरा व्यक्तिगत साधन और तीसरा तकनीकी साधन। तो होम इकोनॉमिक सेमिनार
जो लगा है 1961 में। कहाँ पे? तो स्थान आप लोग याद कर लीजिएगा कि इंडियाना में। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें जो है एक सामाजिक साधन, व्यक्तिगत साधन और तकनीकी साधन, 3 प्रकार के साधनों को बताया गया है। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग अब एक एक साधन के बारे में समझ लेते हैं। तो होम इकोनॉमिक सेमिनार 1961 इंडियाना, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। में 3 वर्गों को बांटा गया है। मानवीय साधनों को वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से? सामाजिक साधन। तो कौन कौन से? अब हम लोग समझते हैं पहला कि सामाजिक साधन क्या होता है। ठीक है, तो सामाजिक साधन व्यवस्थापक को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और व्यक्ति सामाजिक साधन है। व्यवस्थापक जो साधनों का व्यवस्थापक है, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी वस्तुएं एवं व्यक्ति सामाजिक साधन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत साधन या अव्यक्त साधन। तो व्यक्तिगत साधन में आपके इसके अंतर्गत व्यक्ति की अभिवृत्तियां, रुचियां, विश्वास, संवेग, स्थायी भाव, व्यक्तियों के प्रारंभिक संबंध आदि आते हैं व्यक्तिगत साधन के अंदर। क्या क्या? जो व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति के अंदर जो निहित साधन होते हैं ना, वही व्यक्तिगत साधन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति की अभिवृत्तियां, व्यक्ति के अंदर जितने भी एटीट्यूड्स होते हैं, अभिवृत्तियां होती हैं, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयां, उसकी जितने क्वालिटी, वही व्यक्ति की अभिवृत्तियां कहलाती हैं। इसमें रुचियां, उनके अंदर क्या इंटरेस्ट है, इसमें विश्वास, संवेग, अस्थायी भाव, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध आदि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि सामाजिक साधन क्या है, व्यक्तिगत साधन। अब हम चलते हैं नंबर 3 इसमें तकनीकी साधन के बारे में समझ लेते हैं कि सब तकनीकी साधन, इसके अंदर भी सभी वस्तुएं उपकरण आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो। तकनीकी साधन में सभी मानव या प्राकृतिक किसी प्रकार के साथ उपकरण हो, वो सभी उपकरण आते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ग्रास और कैंडल ने साधनों को मुख्यतः कितने प्रकार से बताया है। तो देखिए हम लोगों ने साधनों के बारे में पढ़ा कि निकिल और डार्सी ने साधनों को 2 प्रकार से बांटा है ना। निकिल और डार्सी ने मानवीय अमानवीय साधन, और इंडियाना सेमिनार में भी बांटा गया है 3 प्रकार से। ठीक है, भौतिक, अभौतिक और क्या है सामाजिक, व्यक्तिगत और तकनीकी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रास और कैंडल ने साधनों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला मानवीय साधन, देखिए इसमें रुचियों, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय, शक्ति, अभिवृत्तियां। रुचियां, कौशल, ज्ञान, योग्यताएं, समय, शक्ति, अभिवृत्तियां। तो ये मानवीय साधन। ग्लास और कैंडल ने क्या किया है, समय को क्या कर दिया है, मानवीय साधन में ला दिया है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो मानव के अंदर निहित होते हुए मानवीय साधन, ग्लास और कैंडल ने क्या किया है कि समय को भी मानवीय साधन बता दिया है। तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा कि ग्लास और कैंडल ने समय को क्या बताया है, तो मानवीय साधन बताया है। अब दूसरा अमानवीय साधन में देख लीजिए कि धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सेवाएं व साधन आदि अमानवीय साधन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जितने भी धन है, भौतिक वस्तुएं हैं, सामुदायिक सेवाएं हैं, साधन आदि, ये सब क्या है, अमानवीय साधन है। ठीक है, तो सामुदायिक साधनों में उद्यान, बाजार, अस्पताल, पार्क, जंतुआलय, यातायात सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस सुविधाएं आती हैं। तो आप इन सबके नाम याद कर लीजिएगा कि मानवीय साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, इन्होंने मानवीय साधनों पर विशेष बल दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, साधनों का वर्गीकरण। साधनों का वर्गीकरण अब हम एक दृष्टि में देख लेते हैं कि साधनों का वर्गीकरण एक दृष्टि में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, होम इकोनॉमिक सेमिनार में साधनों को बांटा गया है सामाजिक साधन, व्यक्तिगत साधन और
वस्तुएं एवं उपकरण। ठीक है, तो सामाजिक में आपके वस्तुएं एवं व्यक्ति, व्यक्तिगत में रुचि, वृत्ति, विश्वास, स्थायी भाव, और वस्तुएं एवं उपकरण में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। अब देखिए निकिल और डार्सी। निकिल और डार्सी ने क्या किया है? निकिल और डार्सी ने भी साधनों को दो भागों में बांटा है। कौन? एक मानवीय साधन, दूसरा अमानवीय साधन। तो मानवीय में रुचियां, ज्ञान, कौशल, शक्ति, योग्यताएं, अभिवृत्तियां। ठीक है, ये सभी मानवीय साध साधन बता दिया निकिल और डार्सी ने। अमानवीय साध साधन में आपका समय है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि समय क्या है? अमानवीय साधन है। धन, वस्तुएं वस्तुएं और सामुदायिक सुविधाएं, तो ये अमानवीय साधन है। इस प्रकार से हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही चुके हैं। अब हम लोग ग्रास और कैंडल के माध्यम से देख लेते हैं। ग्रास और कैंडल को ग्राफ के माध्यम से कैसे समय को बांटा है। तो साधनों के बारे में ग्राफ्स और कैंडल ने समय को दो भागों में, दो वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? एक मानवीय साधन और दूसरा अमानवीय साधन। ठीक है, तो मानवीय साधन में इन्होंने समय को ले लिया है। यहीं पे निकिल और डॉर्सी ने क्या किया है? अमानवीय कर दिया है। तो ग्रास और कैंडल ने मानवीय, शक्ति, रुचियां, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियां, ये सब कौन से साधन है? ये मानवीय साधन है। ये आप नाम याद कर लीजिएगा सबका, जो मानव के अंदर निहित हो, जिसमें भी समय है। अमानवीय साधन में हमारे धन धन है, भौतिक सुविधाएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं हैं। ये सब कौन कौन से अमानवीय साधन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मानवीय साधन, अमानवीय साधन दोनों के बारे में, साधनों के वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने समझा कि ग्रास और कैंडल ने समय को कितने भागों में बांटा है। निकिल और डार्सी ने होम इकोनॉमिक्स सेमिनार में। तो ये साधनों का वर्गीकरण एक दृष्टि में हम लोगों ने समझा, और इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया। तो प्लीज आप, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।